अरे ये क्या देख रहे हैं हम? ये दोनों भाई फिर से एक नया दुकान खोल दिए। और ये क्या लिखा है? काला कद्दू इंटरनेशनल ट्रैवल्स। क्या मतलब है इसका भाई? चल के पूछते हैं। साले तुम दोनों भाई कभी सुधरोगे नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ नया धंधा करते ही रहते हो। अभी कुछ ही दिन पहले तुम सब फ्री जनसेवा केंद्र खोले थे। क्या हुआ? 2 ही दिन में तुम्हारा जनसेवा बंद हो गया। साले लोग आधार कार्ड से पैसा निकलवा रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों भाई ने कितने लोगों को ठगा। तुम लोगों ने कितनों का अकाउंट खाली कर दिया। अब ये क्या है? काला कद्दू इंटरनेशनल टावर्स। बताओ हमको। अरे टकला पगला, अब की बार हम लोग फ्री सर्विस नहीं दे रहे हैं। अब की बार हम लोग गांव के गरीब लोगों को विदेश भेजेंगे। उनका पासपोर्ट और वीजा बनाएंगे। यहाँ कद्दूपुर में है क्या? तुम जैसे नेता तो खाली अपना पेट भरते हैं। गांव के गरीबों के लिए कुछ किए तुम लोग बेरोजगार हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। गांव का किसान दिन रात खेती करके अपनी एक बेटी का शादी तक नहीं करवा पाता है। और तुम जैसे नेता लोग विकास के नाम पर अपनी झोली भरते रहते हैं। इस देश में अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब होता जा रहा है। अच्छा, तो तुम लोग गांव के इन अनपढ़ लोगों को विदेश भेजोगे कमाने के लिए। कौन आएगा तुम्हारी दुकान पे? पिछली बार का लोग भूले नहीं होंगे अभी तक। तुम लोगों का ये भी धंधा बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। हे टकला पनौती साला, भाग जा यहाँ से, नहीं तो हमारे हाथ से खून हो जाएगा आज। बता दे रहे हैं, हमको जानता नहीं अभी तुम। हम गोरा कद्दू हैं। हाँ जाते हैं। और मैडम जी, आप जो मूड़ी नीचे करके बैठी है ना, आप ही को बोल रहे हैं। ये दोनों भाई आपको भी फंसा देंगे। छोड़ दो इनका साथ, हमारे साथ घर चलो। माला माल कर देंगे आपको एक ही दिन में। ये पागल सब क्या देंगे आपको। ये दोनों भाई बहुत चालाक हैं। अरे भाग साला यहाँ से, नहीं तो नंगा करके मारूंगा यही मैडम के सामने। हाँ जाते हैं। अच्छा काला कद्दू, एक बात बताओ, हमारा और सपना बिटिया का दुबई का टूरिस्ट वीजा का कितना पैसा लगेगा? सोच रहे हैं सपना को दुबई घुमा दें, बुर्ज खलीफा ओलीफा दिखा दें। पासपोर्ट तो है ही हमारे पास और सपना बिटिया का भी बनवाए हैं। खाली दुबई जाना है, 15 दिन घूमना है। टिकट और वीजा का कितना पैसा लगेगा बता देना हमको। ठीक है टकला नेता, आप घर पर जाओ, हम बता देंगे फोन करके। और मैडम जी, आपको भी चलना हो तो बताना, घुमा देंगे बुर्ज खलीफा आपको भी। नहीं, हमको नहीं जाना है, आप जाओ टकला नेताजी। अरे मैडम जी, सोच कर बताना, इतना जल्दी नहीं है। अच्छा चलते हैं मैडम जी, नमस्कार। भाई, ये टकला तो दुबई जाने का सपना देख रहा है, वो भी तुम्हारी सपना को लेकर। अरे गोरा कद्दू, तू अभी तक हमको नहीं जान पाया रे। तू देखता जा बस हम क्या करते हैं इनके साथ। भाई, एक ग्राहक आ रहा है, देखो रोड पर खड़ा होकर बोर्ड पढ़ रहा है। रुको बुलाते हैं। अरे चाचा, आइए, वहाँ क्यों खड़े हैं? बेटा, एक ऐसा बोर्ड लगा दिए हो, दुकान में तो कुछ बिक नहीं रहा है, फिर किस चीज की दुकान है ये? खाली एक टीवी लगा लिए हो। अरे कुछ काम धंधा करो बेटा, ऐसे बैठने से काम चलेगा? ऊपर से इस बिटिया को भी यहाँ बैठा दिए हो। अरे चाचा, हम लोग काम ही तो कर रहे हैं। अरे हम लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम लोगों को विदेश भेजते हैं और वहाँ जाके लोग पैसा छापते हैं, पैसा। बेटा, अपना देश सबसे अच्छा है। जो सुख और शांति अपने परिवार के साथ रहने में है, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 रोटी के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अरे तन पर एक कपड़ा हो और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और क्या चाहिए इंसान को। बेटा, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ निकलोगे, यही सच्चाई है। बाकी सब तो मोह माया है। लेकिन चाचा, पैसा जीवन की आवश्यकता है। खुशहाल जीवन के लिए धन का होना बहुत जरूरी है चाचा। बेटा, हमको सिखाओगे
इंसान पैसे से कभी धनवान नहीं होता, ये सब इंसान को बीमार कर देता है। जैसे ज्यादा खाना तन के लिए अच्छा नहीं होता, वैसे ही आवश्यकता से अधिक धन मन के लिए अच्छा नहीं होता। जा रहे हैं बेटा, देखते हैं तुम कौन सा बंगला खरीद लेते हो लोगों को विदेश भेज करके। हाँ चलिए चचा, अच्छा प्रणाम। खुश रहो बेटा, किसी को विदेश जाना रहेगा तो बता देंगे तुमको। अरे मैडम जी, आप थोड़ा मूड़ी अपना सीधा रखा करिए। वैसे भी हम आपको कोई काम धंधा नहीं दिए हैं, खाली बैठने का काम है आपका। थोड़ा सीधा बैठिए और सूतिए मत। भाई भाई, और एक ग्राहक आ रहा है। आइए आइए सर, बताइए कहाँ जाना है? भाई हमको अमेरिका जाना है। सुना है वहाँ 1,000 कमाओ तो इंडिया में 80,000 हो जाता है। हाँ, वहाँ पर डॉलर में पेमेंट होता है। पासपोर्ट है तुम्हारे पास? नहीं भाई, पासपोर्ट तो नहीं है। तब तुम पहले पासपोर्ट बनवा लो, फिर तुम्हारा वीजा निकाल कर भेज देंगे। समय लगेगा भाई। भाई कितना पैसा लगेगा पासपोर्ट बनवाने में? भाई 5,000 लगेगा। और भाई डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? भाई डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, 10वीं की मार्कशीट और 5,000 रुपया जमा करा दीजिए। ठीक है भाई, कल हम सब ला कर जमा कर देंगे, चाहे कितना भी पैसा लगे। अमेरिका तो जा कर रहेंगे हम। अरे आइए आइए टकला नेताजी, आपका टिकट हो गया है दुबई का। पूरे 15 दिन का विजिट वीजा है। वीजा एक्सपायर होने के पहले ही आपको दुबई छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ की सरकार आपको कैद कर लेगी और जेल में डाल देगी। क्या बोला रे? हमको जेल में डालेगी वहाँ की सरकार? अरे हम टकला नेता है रे, बहुत पैसा है हमारे पास। चलो टिकट दो, देख लेंगे उसको हम। अरे टकला नेता, टिकट लेके क्या करेगा? अरे पेपर बचाओ पेपर। धरती करे यही पुकार, हरा भरा कर दो संसार। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, इस पृथ्वी को सुंदर बनाओ। जहाँ भी होती है हरियाली, वहाँ होती है खुशहाली। सेव पेपर, सेव ट्री, कितना टीवी में दिखाता है आजकल, फिर भी तुम टिकट मांग रहे हो। आज की दुनिया डिजिटल हो गई है टकला। किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। सरकार ने डिजी लॉकर ऐप लॉन्च किया है, उसके अंदर ही आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और भी बहुत कुछ रख सकते हैं। और मांगे जाने पर ऐप खोलकर दिखा दिया जाता है। और तुम टिकट मांग रहे हो। टिकट और वीजा हम तुमको मेल कर दिए हैं, कोई मांगेगा तो खोलकर दिखा देना। ठीक है बेटा, पैसा कितना हो गया सब मिला के? टकला नेताजी, आपका टोटल हो गया 5,70,000, जिसमें आपका सिर्फ होटल का चार्ज हो गया 15 दिन का 1,35,000। और हमारा एक आदमी आएगा जो एयरपोर्ट के बाहर आपको देखते ही पहचान जाएगा। खाली आप अपना टकला खोल कर रखना। वैसे हम आपका फोटो उसको भेज दिए हैं और वो दुबई में ही रहता है। आप खाली एयरपोर्ट के बाहर जाकर किसी एक जगह पर खड़ा रहना, वो खुद आपको ढूंढ लेगा, समझे? मतलब 5,70,000 में हमारा घूमना फिरना, खाना पीना और आने जाने का फ्लाइट का टिकट सब हो गया इसमें। अरे हाँ टकला नेता, सब है। इसके ऊपर तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं खर्चा होगा। अच्छा टकला, ये बताओ, तुम कभी जहाज पर बैठे हो? तू यहाँ से एयरपोर्ट तो चला जाएगा, किस जहाज में बैठना है तुमको पता है? अरे हाँ, ये तो हम सोचे ही नहीं। दुबई पहुंचने के बाद तो तुम्हारा आदमी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से पहले हमको मुंबई जाना पड़ेगा। टकला नेता, हमको पता था तुम पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हो, इसीलिए हम पहले से ही अपना आदमी सेट कर दिए हैं। वो तुम्हें यहाँ कद्दूपुर से मुंबई एयरपोर्ट तक छोड़ कर आएगा और मुंबई से तुम्हारा एयर इंडिया का फ्लाइट है। तुम खाली एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद वहाँ किसी ऑफिसर को अपना मोबाइल का ईमेल दिखा देना, वो खुद ही खोल कर देख लेगा, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टकला, दुबई का फ्लाइट बहुत घूम फिर कर जाता है, लेकिन तुम घबराना मत।
हो सकता है पहले वो मुंबई से दिल्ली जाए या फिर गुजरात चली जाए, फिर वो दुबई जाएगी। तुमको क्या है, उड़ते रहना, वीडियो बनाना बैठ के जहाज में, और जो भी खाना पीना रहेगा एयर हॉस्टेस वाली लड़कियों से मंगा कर खाते रहना, खाली बेल ही तो बजाना रहेगा। अरे तो काला कद्दू, बहुत मजा आएगा। चलो, कहाँ है तुम्हारा आदमी, हमको मुंबई छोड़ दो भाई। टकला नेता, पहले पैसा जमा कर दो मैडम के पास, और सामने वो देखो हमारा आदमी वहाँ कार के पास खड़ा है, उसी कार में बिठाकर तुमको मुंबई ले जाएगा। जाओ पैसा जमा करो, 5,70,000, और अपना बैग में कपड़ा वपड़ा रख के तैयार करो, हमारा आदमी रेडी है तुमको ले जाने के लिए। दोस्तों, हमको तो बहुत मजा आने वाला है। दुबई पहुंचकर हम ब्लॉगिंग करेंगे, हम पूरी दुबई घूमेंगे और आपको दिखाएंगे। भाई टकला आ रहा है, सब व्यवस्था रेडी है ना? अरे गोरा कद्दू, टकला से 5 लाख लिए हैं तो 1 लाख तो खर्चा करना ही पड़ेगा। साला दुबई जाएगा बुर्ज खलीफा देखने। आइए टकला नेताजी। क्या हुआ काला कद्दू, हमको जल्दी बंबई पहुंचाओ भाई, नहीं तो दुबई की फ्लाइट छूट जाएगी। 4 घंटा तो खाली कद्दूपुर से बंबई पहुंचने में लग जाएगा। अरे टकला नेताजी, आपकी 8 बजे की फ्लाइट है और आप 5 बजे हमारे पास आ रहे हैं। अब बताइए आपको कैसे हम दुबई भेजें? आपको 2 घंटा और पहले आना चाहिए था ना हमारे पास। अब बताइए क्या करें, ऐसा कोई साधन भी तो नहीं है जो 2 घंटा में आपको बंबई पहुंचा दे। कुछ भी करो काला कद्दू, लेकिन हमको दुबई जाना है किसी भी कीमत पर। भाई एक काम करने, टकला नेता के लिए हेलीकॉप्टर बुला देते हैं, आधा घंटा में बंबई पहुंच जाएंगे। हाँ काला कद्दू, गोरा कद्दू सही बोल रहा है, हेलीकॉप्टर से जाएंगे हम, जो भी पैसा लगेगा हम दे देंगे। जल्दी बुलाओ, साला हेलीकॉप्टर में बैठने का मजा ही कुछ और होगा। अरे टकला पगला कहीं का, तुम्हारी फ्लाइट है 8 बजे की और अभी टाइम हो रहा है 6:10, और अपने कद्दूपुर में हेलीकॉप्टर सर्विस है नहीं। हेलीकॉप्टर हमको लोलपुरा से मंगवाना पड़ेगा, उसको कद्दूपुर तक आने में 2 घंटा तो लग ही जाएगा। एक काम करता हूँ टकला, तुम्हारा फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर देता हूँ, तुम सीधा हेलीकॉप्टर से ही दुबई चले जाओ, आराम से घूमते फिरते जाओ, मजा आ जाएगा। वैसे भी तुम 5,60,000 दिए ही हो, 1 लाख और खर्चा कर दो। भाई नेता आदमी हो, हेलीकॉप्टर से जब तुम दुबई जाओगे तो वहाँ के राजा शेख मोहम्मद तुमसे मिलने आएंगे, कितना नाम होगा तुम्हारा। अरे काला कद्दू, ये तो हम सोचे ही नहीं रे। बुक करो हेलीकॉप्टर, अब हेलीकॉप्टर से हम दुबई जाएंगे। साला दुबई वाले भी टकला नेता को जान जाए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। ठीक है टकला नेता, हेलीकॉप्टर तो बुक कर दूंगा, लेकिन ये बताओ तुम दुबई से वापस कद्दूपुर 15 दिन बाद कैसे आओगे? हेलीकॉप्टर से आओगे कि फ्लाइट से? अरे फ्लाइट से आ जाएंगे, रिटर्न टिकट मत कैंसिल करो, जाने का मजा हेलीकॉप्टर में बैठ कर लेंगे और आने का मजा फ्लाइट में बैठ कर लेंगे। फ्लाइट में एयर हॉस्टेस आएंगी, भाई बहुत मजा आने वाला है। तुम जाने का सिर्फ टिकट कैंसिल करो, आने के लिए हम फ्लाइट से आ जाएंगे। हाँ तो टकला नेता, आप मैडम के पास और 1 लाख रुपया जमा कर दो और कल सुबह 8 बजे हेलीकॉप्टर आ जाएगा। अभी आज की रात घर जाकर सो लो, लेकिन सुबह 8 बजे के पहले ही कद्दूपुर के क्रिकेट मैदान में आ जाना, वहीं से तुम्हारी उड़ान होगी। रुको, तुम्हारे सामने ही मैं हेलीकॉप्टर बुक कर देता हूँ। हेलो बेगम हेलीकॉप्टर सर्विस। यस, बोलिए सर। बेगम, हमको कल टकला नेता को दुबई भेजना है। सुबह 8 बजे आप अपना हेलीकॉप्टर लेकर कद्दूपुर के क्रिकेट मैदान में आ जाना, वहीं से उड़ान भरेंगे, बाकी सब हम आपको समझा देंगे। अरे सर, लेकिन हेलीकॉप्टर की सर्विस। ठीक है, हम पेमेंट भिजवाते हैं आपको। हो गया बात टकला नेता, कल सुबह 8 बजे क्रिकेट का मैदान याद रखना।
ठीक है काला कद्दू, हम जाते हैं घर, तुम भी आ जाना मैदान में, देखना कैसे उड़ता है हेलीकॉप्टर। हेलो बेगम, काला कद्दू बोल रहा हूँ, काला कद्दू इंटरनेशनल टावर से। बेगम हमको पता है फोन पर आप क्या बोलना चाह रही थी, यही ना कि हेलीकॉप्टर दुबई नहीं जा सकता है। हाँ सर, यही तो बोलने जा रही थी मैं, लेकिन मेरी बात सुनने के पहले ही आप पेमेंट की बात करने लगे और फोन काट दिए। बेगम हमको आप जानती नहीं, हम काला कद्दू हैं, हरामी काला कद्दू। ये टकला नेता दुबई जाना चाहता है, साला बुर्ज खलीफा देखेगा, दुबई जाकर ब्लॉगिंग करेगा, वीडियो बनाएगा। बेगम ये टकला नेता बहुत घोटाला किया है, गांव के नाम पर जो विकास का पैसा आता है 60% घोटाला करके खा जाता है ये टकला नेता। इसीलिए बेगम अब हम इसको ठगेंगे। 6,70,000 रुपया हम इससे ले चुके हैं दुबई भेजने के नाम पर। हम इसको बोले हैं हेलीकॉप्टर से भेजने के लिए। बेगम आप टकला नेता को कल सुबह 8 बजे हेलीकॉप्टर में बिठाकर ऊपर आकाश में बम्बई का समुंदर दिखा देना। आधा घंटा समुंदर घुमाने के बाद सीधा दिल्ली आ जाना आजाद मैदान में। इसको लगेगा हम दुबई आ गए, वहां पर हमारा एक आदमी पहले से ही खड़ा रहेगा, वो उसे कार में बिठाकर ले जाएगा। ठीक है काला कद्दू, लेकिन मैं 1.5 लाख रुपया लूंगी। पूरे 3 घंटे हेलीकॉप्टर को आकाश में उड़ाना है। 60-70 हजार का तो पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है बेगम, हम आपको 2 लाख रुपया देंगे, आप सिर्फ हेलीकॉप्टर को अधिकतम ऊंचाई पर उड़ाना। टकला को समझ में नहीं आना चाहिए कि वो इंडिया में है, समझी? ठीक है काला कद्दू, काम हो जाएगा। ठीक है बेगम, तो आप ठीक 8 बजे कद्दूपुर के क्रिकेट मैदान में आ जाना हेलीकॉप्टर लेकर। हम भी आएंगे टकला नेता को साथ लेकर। ओके सर। ओ देखो टकला नेता, हेलीकॉप्टर आ चुका है। अरे वाह काला कद्दू, ये क्या देख रहे हैं हम, ये लड़की हेलीकॉप्टर चलाएगी? तब तो बहुत मजा आएगा हमको। वैसे मैडम का नाम क्या है? अरे टकला नेता, बेगम नाम है मैडम का। बहुत बढ़िया नाम है, बेगम। अच्छा बेगम, इनको बढ़िया से दुबई छोड़ देना, घुमा फिरा कर लेकर जाना। और टकला तुम चुपचाप बैठे रहना हेलीकॉप्टर में। रास्ते में कुल्ला पेशाब लगे तो ऊपर से ही कर लेना, क्योंकि इसका बीच में कोई स्टॉप नहीं है। अरे भाग साला यहाँ से, साले ऊपर से बेगम के सामने पेशाब करेंगे हम। अरे टकला नेताजी, तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? सब ऊपर से ही करते हैं, हमको भी लगता है तो ऊपर से ही करती हूँ मैं। अरे साला कहाँ फंसा दिया रे, इसमें तो लैट्रिन भी नहीं है। चलो 2 ही 3 घंटे की तो बात है। रुको बेगम, हम पेशाब करके आते हैं, फिर आकर बैठते हैं हेलीकॉप्टर में। काला कद्दू तुम घर जाओ, अभी हम भी थोड़ा पेशाब उसाब कर लेते हैं, फिर हेलीकॉप्टर में बैठकर जाएंगे बेगम के साथ। एक बात बताओ काला कद्दू, इतना दूर दुबई जा रहे हैं हम और बीच में हेलीकॉप्टर का कहीं स्टॉपेज भी नहीं है। यही सोच रहा हूँ कि मुझे पेशाब उसाब लगा तो मैं तो कर लूंगा, लेकिन अगर बेगम को लगा तो कैसे करेंगी? अरे पागल कहीं का, तो 2 मिनट के लिए तुम हेलीकॉप्टर का स्टीयरिंग पकड़ लेना। ऊपर कौन सा एक्सीडेंट हो रहा है, उड़ते रहना आकाश में। और हाँ टकला, अगर हेलीकॉप्टर में आग ओग लग गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो तुम क्या करेगा? अरे हे पनौती साला, आग काहे लगेगा रे, साले डराता है हमको। अरे डरवा नहीं रहे हैं टकला, बता रहा हूँ, अगर हेलीकॉप्टर में आग ओग लग गया तो साला कूदना मत, नहीं तो ऊपर चला जाएगा तू। पैराशूट लेकर उतरना नीचे। पैराशूट लगाना आता है ना कि नहीं आता है? नहीं आता है तो बेगम से पूछ लेना। टकला नेताजी, कितना समय लगा रहे हो? सर तेल खत्म हो रहा है, थोड़ा जल्दी करिए, हम आते हैं। अभी आप तब तक हेलीकॉप्टर में जाकर बैठिए, और हाँ, कोई बटन वटन मत दबाना,
नहीं तो उड़ जाओगे। मैं आती हूँ अभी। बेगम मैं चलता हूँ, छोड़ देना इसको, इसकी जगह पर आएगा हमारा आदमी। चलते हैं। अच्छा प्रणाम बेगम। दोस्तों हम तो जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में बैठने। देखो बेगम कब तक आती हैं। अगर नहीं आई तो आज हम ही उड़ा देंगे इसे। टकला नेताजी, दुबई आ गए हो। वो देखिए, दुबई के राजा शेख मोहम्मद खुद आपको लेने आए हैं अपनी सोने की कार में। जाइए अब, ये आपको पूरी दुबई घुमा देंगे। अरे वाह मैडम, हम दुबई आ गए। ये शेख मोहम्मद हैं। लेकिन काला कद्दू तो बोल रहा था कोई हमारा आदमी आएगा। शेख मोहम्मद काला कद्दू का आदमी है। साला कितना पहुंचा हुआ आदमी है बताओ। हम नेता होकर शेख मोहम्मद को नहीं जानते और ये मामूली आदमी होकर इतनी पहुंच रखता है। टकला नेताजी, ये सब मैं नहीं जानती। मेरा काम हो गया, मैं तो अब चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो बेगम? तुम भी रुको ना हमारे साथ दुबई में, तुमको भी घुमा देंगे। अरे बढ़िया होटल बुक करेंगे, तुम भी घूमना हमारे साथ। 15 ही दिन की तो बात है, फिर साथ में इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर इंडिया चले जाएंगे। वैसे भी इधर से खाली ही जाओगी। शुक्रिया टकला नेताजी, लेकिन ये सब हम नहीं कर सकते। हमें और भी पैसेंजर को देखना है। आज शाम को बुकिंग है हमारी। आप जाइए, दुबई के शेख मोहम्मद आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें इजाजत दीजिए। ठीक है जाइए। अच्छा नमस्कार बेगम। अरे कितना टाइम लगाती तुम, हम कितना देर से तुम्हारा इंतजार करती। तुम टकला नेता होती इसीलिए तुमको माफ कर देती, दूसरा कोई होती तो हम उसको गोली से उड़ा देती। हमको तुम जानती नहीं, हम दुबई का किंग होती शेख मोहम्मद। तुम दुबई का किंग होती तो हम भी टकला नेता होती, हम तुमको खरीद सकती। बहुत पैसा होती हमारे पास। तुम साला हमारा नकल करती रहे। रुक तेरे को बताती हम। चल बैठ गाड़ी में, हम तुमको अपना आलीशान महल दिखाती, फिर तुमको बुर्ज खलीफा घुमाती। चलो। थोड़ा गाड़ी धीमे चलाती शेख, हमको बहुत डर लगती। और गाड़ी का शीशा खोल देती तो हम बाहर भी देख सकती। अरे चुप साला। अरे क्या बोला रे साला, तुम हमको गाली देती, टकला नेता को गाली देती। टकला नेता उतरो गाड़ी से, ये हमारा एरिया है। यहाँ जो आ गया कभी वापस नहीं जाता। ये भिखमंगों की गली है और हम उनके सरदार हैं। साला तुम समझता है हम दुबई आ गए? साला तुम तो इंडिया में ही है रे। बेटा ये बंगाल है। हम तुमको पहले नंगा करेंगे, फिर तुम्हारा हाथ पैर काटेंगे, फिर तुमको कुछ दिन भूखा रखेंगे, फिर तुमसे भीख मंगवाएंगे। अगर थोड़ा भी चालाकी किया तो हम तुम्हें जादू से मुर्गी बना देंगे, फिर तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा। अरे साला ये करियवा तो हमको फंसा दिया रे। भाई तुमको क्या चाहिए हम तुमको देंगे, बस हमें जाने दो यहाँ से। साला तुम यहाँ से नहीं जा सकता। काला कद्दू जी हमारे बास हैं, बिना उनकी इजाजत के हम तुमको नहीं छोड़ सकते। रुको भाई, हम काला कद्दू को फोन लगाते हैं। अरे हमारा फोन कहाँ गया? टकला नेता तुम्हारा फोन हमारे पास है, अब तुम किसी को फोन भी नहीं कर सकता। साले हमारा फोन वापस करो हमें, हम पुलिस को बताएंगे, तुम्हारा ये सब धंधा बंद करा देंगे हम। टकला नेता से पंगा बहुत भारी पड़ेगा तुमको, हमारी पहुंच दिल्ली तक है। हेलो, हाँ क्या हुआ जी? टकला को नंगा किए कि नहीं अभी तक? पहले उसको नंगा करो, फिर उसका हाथ पैर तोड़ो, फिर उसको भीख मांगने के लिए किसी रेलवे स्टेशन पर बिठा दो। अरे हे पागल साला, तुम हमको नंगा करेगा रे?
बेटा हम तुम्हारे पूरे खानदान को नंगा कर देंगे। साला दुबई के नाम पर हमको बंगाल भेज दिया है। साले तुमको हम 7 लाख रुपया दिए, सोचे दुबई 15-20 दिन घूम कर आएंगे, और तुम साला हमको हेलीकॉप्टर में गोल गोल घुमाकर समुंदर दिखाकर बंगाल भिखमंगों के पास पहुंचा दिया। छोड़ेंगे नहीं तुमको, बता दे रहे हैं। पाई पाई का हिसाब लेंगे। बोल दो अपने आदमी को इज्जत से हमको किसी ट्रेन में बिठा दे, हम वापस चले आएंगे अपने कद्दूपुर। टकला कैसा झटका लगा? साला दुबई घूमने जाएगा बुर्ज खलीफा देखने? हमारी बात ध्यान से सुनो टकला, अगर तुम वापस कद्दूपुर आना चाहते हो तो सपना की शादी हमसे कराना पड़ेगा। मंजूर है तो बोल, नहीं तो हमारे आदमी तुमको नंगा करके भीख मंगवाएंगे। क्या करें साला, ये तो हमको फंसा दिया, और ये साला हमारा मोबाइल भी ले लिया है। क्या करें? अभी हाँ बोल देते हैं, बाद में साले को बताएंगे। पहले हमको कद्दूपुर तो पहुंचने दो। हाँ काला कद्दू, हम भी तो यही सोच रहे हैं, तुम्हारी शादी हम अपनी सपना बिटिया से करवा देंगे। अरे कितना प्यार है तुम दोनों में, और सपना भी तो तुमसे ही सिर्फ प्यार करती है। अब की बार तुम्हारी शादी सपना के साथ धूमधाम से कराएंगे हम। तुम अपने आदमी को बोलो हमको छोड़ने के लिए। ठीक है टकला, छोड़ दो रे टकला को। इसको खाना पीना खिलाओ और किसी अच्छे होटल में रात भर ठहरने का इंतजाम करो, और कल का इनका टिकट बुक करवा दो। कल सुबह इसको हावड़ा स्टेशन पर छोड़ देना। बच गए टकला नेताजी आप, नहीं तो हमारा बॉस किसी को छोड़ता नहीं है। अब चलिए आपको होटल दिखा देता हूँ, कल सुबह उठ जाना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। और हाँ, शादी में हमको इनवाइट करना मत भूलना। हेलो शंकर। हाँ बोलिए टकला नेताजी। शंकर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ रे। अरे क्या हुआ टकला नेता, हमको भी तो बताओ। अभी बताने का वक्त नहीं है शंकर, पता करो तुम्हारा साथी जग्गू कहाँ है, उसको लेकर हमारे पास अभी चले आओ, और साथ में AK-47 और हाकी या कोई लोहे का राड लेकर आना। हम उन सालों को छोड़ेंगे नहीं। टकला नेताजी, किसका इनकाउंटर करना है और ऐसा क्या हुआ आपके साथ, सब बताएंगे। पहले तुम जग्गू को लेकर हमारे पास तो आओ। ठीक है टकला नेता, लेकिन ये तो बताओ कितने लोग हैं, कितनों को ठिकाने लगाना है। हमारे पास AK-47 से भी खतरनाक बंदूक है, जो हम इसी साल रूस से मंगवाए हैं। टकला नेता, यह बंदूक 1 मिनट में 1000 गोलियां फायर करती है, और इसके मैगजीन में 200 गोलियां लगती हैं। इतना ही नहीं, इससे हम दुश्मन को 1 किलोमीटर दूर से भी उड़ा सकते हैं। इसका नाम है AK-447। इस बंदूक से हम पूरे कद्दूपुर के लोगों को मार सकते हैं। बताइए कितने लोगों को ठिकाने लगाना है? अरे नहीं रे पागल, सिर्फ 2 ही लोग हैं, वही दोनों भाई, काला कद्दू और गोरा कद्दू। अच्छा, वही दोनों भाई हैं? वो करियवा साला तो बहुत हरामी है, उसको हम जान से नहीं मारेंगे टकला, उसको तो हम पटक पटक के मारेंगे साले को। ठीक है, कैसे भी मारो, लेकिन इतना मारो उन दोनों भाई को कि हमसे दया की भीख मांगे। दया तो हम करेंगे नहीं उन दोनों को हम गोली से मार देंगे। आते समय तुम एक देसी कट्टा लेते आना। ठीक है टकला नेताजी, बस हम आ ही रहे हैं आधा घंटा में आपके पास। आ गए तुम दोनों, हथियार लाए हो ना? अरे हाँ टकला नेताजी, कट्टा राड सब लाए हैं। लेकिन टकला नेताजी, ऐसा क्या हो गया जो आपको काला कद्दू को जान से मारना पड़ रहा है? अरे हाँ टकला नेताजी, वो दोनों भाई बच्चे हैं अभी, उनको जान से मारना ठीक नहीं होगा, कानून भी माफ नहीं करेगा हमें। डराने धमकाने तक तो ठीक है, लेकिन उनको जान से मारना ठीक नहीं होगा। हम सबको धारा 326 लग जाएगी और फांसी भी हो सकती है। अरे हम टकला नेता हैं रे, हमसे बड़ा कानून नहीं हो सकता। हमारी पहुंच दिल्ली तक है, सरकार है हमारी, हमको कुछ नहीं होगा रे।
अरे टकला नेताजी, लेकिन हुआ क्या? सपना बिटिया के साथ कुछ किया है क्या? नहीं, हमको फंसाया साला। रुको बताते हैं। क्या बताएं शंकर? ये दोनों भाई काला कद्दू इंटरनेशनल टावर के नाम से एक दुकान किए हैं। हमको क्या पता ये करियवा हमको फंसा देगा। क्या बताएं, पगला गए थे हम, इन सालों के पास गए। लेकिन हुआ क्या टकला नेता, ये तो बताइए। बताते हैं, रुको। वो क्या हुआ, हम परसों इनके दुकान पर गए और बोले, काला कद्दू हमको दुबई घूमने जाना है, हमारा जहाज का टिकट निकाल दो और विजिट वीजा भी बना दो और यहीं से 15 दिन के लिए होटल सब बुक कर दो। टोटल मिला के 5,70,000 बिल बनाया। लेकिन जैसे ही हम शाम को तैयार होकर अपना सामान वामान लेकर इनके दुकान पर गए, इन सालों ने बोला 6 बज चुका है, अब कैसे जाएंगे आप? बोले यहाँ से बम्बई जाने में 4 घंटा लग जाएगा, आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। लेकिन टकला नेताजी, जब एक करियवा आपसे 5,70,000 लिया तो आपको फ्लाइट टिकट और वीजा बना के दिया रहेगा ना। जब आपके पास टिकट था, वीजा था, तो आपको खुद ही एयरपोर्ट चले जाना चाहिए था ओला ओला करके। 5,70,000 किस चीज का लिया हो? बिल दिखाइए तो हमको। अरे साला करियवा, ना तो बिल दिया हमको और ना ही टिकट। हमको बोला सेव पेपर सेव ट्री, बोला आपको टिकट मेल कर दिए हैं, एयरपोर्ट पर दिखा देना। तो फिर आगे क्या हुआ टकला नेताजी? फिर आप एयरपोर्ट कैसे गए? अरे एयरपोर्ट कहाँ गए, दोनों भाई बोले फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर देते हैं और आपको दुबई हेलीकॉप्टर से भेज देते हैं, आप और 1,00,000 रुपए जमा कर दो। हमको पता नहीं था भाई। क्या पता नहीं था टकला नेताजी? यही कि हेलीकॉप्टर सिर्फ डोमेस्टिक सेवा के लिए होता है, विदेश यात्रा सिर्फ एरोप्लेन से ही किया जाता है। क्या करूं शंकर, 6,70,000 हमारा डूब गया। ये साला हमको हेलीकॉप्टर में तो बिठाया, लेकिन गोल गोल घुमा के बम्बई का समुंदर दिखा दिया। फिर हेलीकॉप्टर को इतना ऊपर उड़ाया कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ हैं। फिर क्या हुआ, हेलीकॉप्टर का पायलट आपको कहाँ छोड़ा? अरे छोड़ने का मत पूछो। पायलट एक मैडम थी, नाम था बेगम, एकदम मासूम सा चेहरा। वो बहुत खतरनाक औरत थी। हमको बोली दुबई आ गया टकला नेताजी, वो देखिए दुबई के राजा शेख मोहम्मद आपको लेने आए हैं। लेकिन टकला नेताजी, छोड़ा कहाँ आपको? अरे किसी भिखमंगा गली में छोड़ दिया था हमको, और जो शेख बनकर आया था वो भिखमंगों का सरदार था। साले सब हमको नंगा करके हाथ पैर तोड़ने वाले थे, फिर हमसे स्टेशन पर भीख मंगवाते। बड़ी मुश्किल से हम वहां से कद्दूपुर आए हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ टकला नेताजी आपके साथ। चलिए हमरे साथ, साले को काट देंगे आपके सामने। हाँ चलो। साला करियवा हमारी बिटिया से शादी करने को बोल रहा था। अरे हे करिया, दुकान से बाहर निकल साले, आज इसी कुल्हाड़ी से काट देंगे। हाँ निकल करिया, आज इन दोनों भाई को हम मार देंगे। साला दुबई के नाम पर हमको बांग्लादेश पहुंचा दिया। देखते क्या हो रे। जाओ दुकान से बाहर निकाल कर लाओ और मारो सालों को, और दुकान में आग लगा दो। इन सालों को इनके ही मैडम के सामने नंगा करो। बोल करिया, टकला नेता का पैसा कहाँ है? 6,70,000। वो तो हमारे अकाउंट में है। साले हेलीकॉप्टर का भाड़ा काट के जो पैसा बचा है सब हमारे अकाउंट में भेज देना, नहीं तो जान से मार देंगे। अभी तो हम तुमको हवा में मार रहे हैं। चिल्लाओ जोर जोर से ताकि टकला को शक ना हो। नाटक करो। ई ले आ ऊ, मत मारो हमें। ई ले। तुम भी चिल्ला रे गोरा कद्दू, तुम भी चिल्ला। ई ले आ ऊ, टकला तुमको छोड़ेंगे नहीं, गुंडा पकड़ के लाया है मारने के लिए हमको। अरे क्या करे टकला नेता, ये देखो
सालों को मार के सुला दिया हूँ। बहुत बढ़िया किया, गोली मारो सालों को। अरे नहीं टकला नेता, फांसी लग जाएगी। छोड़ देते हैं इनको, इनकी करने की सजा इनको मिल चुकी है। अब चलिए टकला नेता, बहुत मारे सालों को, दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे आपके साथ। आइए इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए टकला नेता के आदमी हमरे बेटवन के मार के जा रहे हैं। रुक जाओ टकला नेता, नहीं तो गोली मार दूंगा। और तुम दोनों भी हाथ ऊपर करो रे। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो एक खोपड़िया उड़ा दूंगा। बताओ टकला, क्यों मरवा रहे थे इन बच्चों को? इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? साहब, ये दोनों भाई हमको दुबई भेजने के नाम पर हमको बांग्लादेश पहुंचा दिए। हमारा 6,70,000 हमसे ठग लिए साहब। एक करिया हमसे बोला आपको हेलीकॉप्टर से दुबई पहुंचा देंगे। वो हेलीकॉप्टर वाले भी इनसे मिली हुई थी, बेगम नाम था उसका। उसने मुझे हेलीकॉप्टर में बैठा कर गोल गोल घुमा कर बांग्लादेश में उतार दिया। हम तो समझते थे हम दुबई आ गए साहब। इनका एक और आदमी था वहां पर जो शेख बनकर हमको लेने आया था। वही बताया हमको कि टकला नेता तुम इंडिया में ही हो। साहब, वो भिखमंगों का सरदार था। हमको तो सब नंगा करके हाथ पैर तोड़ के स्टेशन पर भीख मंगवाने वाले थे। फिर हम बताए उसको कि बेटा हम टकला नेता हैं, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। डर के मारे वो काला कद्दू को फोन किया। फिर हम भी बात किए फोन पर और काला कद्दू को बोले छोड़ दे करिया हमको, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर इसने कहा छोड़ देंगे, लेकिन सपना की शादी हमसे करवाना पड़ेगा। हम भी हाँ कर दिए साहब, और क्या करते, जान तो बचाना ही था। फिर हम ट्रेन से कद्दूपुर आ गए। ये दोनों आदमी हमारे हैं साहब। हम अपना बदला लिए इन हरामियों से। अभी तक जान से नहीं मारे हैं, जिंदा हैं दोनों। कद्दू जी, ये अच्छा काम नहीं किए तुम्हारे बच्चे, उनको समझाओ। बताइए, 6,70,000 का चूना लगा दिए सब टकला नेता को। गलती तो तुम्हारी भी है टकला, तुमको तो थाने में पहले कंप्लेंट करना चाहिए। धोखाधड़ी के आरोप में दोनों भाई जाते जेल में। पता नहीं तुमको नेता किसने बना दिया। साला तुम तो अपने ही देश को नहीं पहचानता रे। तुमको ये भी नहीं पता कि हेलीकॉप्टर दुबई नहीं जाता है। गलती इन बच्चों की नहीं है। जब तक तुम्हारे जैसे पागल इस भारत देश में रहेंगे, देश का विकास नहीं होगा। तुम्हारे जैसे अनपढ़ लोगों को गद्दी से हटा देना चाहिए। काला कद्दू, काला कद्दू, उठो बेटा। अब की बार तुम हमारे कहने से टकला नेता का दुबई का टिकट निकाल दो। साला थोड़ा विदेश घूम कर आएगा तो दिमाग खुलेगा इसका, तब समझ में आएगा इसको कि पढ़ाई कितना जरूरी है। कितना पैसा दिया टकला तुमको? साहब, 6,70,000 दिया है, उसमें से 2 लाख हेलीकॉप्टर का भाड़ा खत्म हो गया। हमारे पास 4,70,000 बचा है। ठीक है काला कद्दू, बचे हुए पैसे से इसका टिकट बुक कर दो। विजिट वीजा निकालो इसका, पासपोर्ट है कि नहीं वो भी देख लेना। इसको 1 महीने के लिए दुबई भेज ही दो। बोलो टकला नेताजी, कितना दिन दुबई में रहोगे? सर 1 महीने का करा दीजिए, पूरा दुबई घूमेंगे हम। ठीक है ठीक है। अच्छा कद्दू जी, हम चलते हैं। अच्छा नमस्कार। दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब बोले हैं तो टकला का टिकट निकाल ही देते हैं। देखो क्या करता है दुबई जाकर। दोस्तों, अगला भाग जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की दुआ से हम पहली बार दुबई जा रहे हैं। अगर इंस्पेक्टर साहब नहीं आए होते तो हमारा तो एक काला कद्दू 6-7 लाख रुपया ठग लिया होता। बताइए, कोई हेलीकॉप्टर से दुबई जाता है? ये करिएवा तो हमको हेलीकॉप्टर में बिठाकर साला बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर भेज दिया था। अब ज्यादा क्या बताएं आपको, आप लोगों को तो सब पता ही है। अब दुबई पहुंचकर आप लोगों को ब्लॉगिंग करके दिखाएंगे। अभी तो हम कद्दूपुर में ही हैं। टिकट, वीजा, पासपोर्ट सब रेडी है। बस कुछ ही देर में हम शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी कार में बैठकर जाएंगे। ओ देखिए सामने खड़ी है भाई, ओला बुक किए हैं। बस 2 घंटा में हम एयरपोर्ट पर होंगे। तो दोस्तों,
अब हम आपको बम्बई शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बाहर और अंदर का सीन दिखाएंगे। तो दोस्तों, पूरे 2 घंटा के बाद हम एयरपोर्ट आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं बाहर से कितना सुंदर दिखता है। भाई बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। दोस्तों, अब 1 घंटा ही बचा है फ्लाइट को उड़ान भरने में। देर करेंगे तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। अंदर का सीन भी दिखाएंगे आपको। हे भाई, हे भाई, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो और कहाँ जाना है तुमको? अरे वीडियो क्यों बना रहे हो? अरे हम टकला नेता है रे, कद्दूपुर के मंत्री हैं, हमको जानता नहीं क्या रे? साले इतना मारेंगे ना, सब दादागिरी निकाल देंगे तुम्हारा। साला तुम यहाँ वीडियो बनाने आया है? सर, सर जल्दी इधर आइए। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर, ये टकला अपने आप को मंत्री बता रहा है और हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो बना रहा है। हम समझाए इसको तो बोलता है हम मंत्री हैं रे, हमको जानता नहीं। अच्छा, ऐसा बोला है? हे टकला, तुम साइड में चलो रे। हाँ बोलो, आ गए साइड में। भाई तुम कौन हो और यहाँ वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो बनाकर तुम किसको भेज रहे हो? अरे सर, हम किसी को भेज नहीं रहे हैं, हम तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हमारे मिलियन में फॉलोअर्स हैं, हमारा ब्लॉगिंग का चैनल है भाई, टकला नेता ब्लॉग्स। साला तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर आकर ब्लॉगिंग करेगा? लोग लाखों रुपया खर्चा करके यहाँ आते हैं विदेश जाने के लिए और तुम फ्री में अंदर घुस आया? अरे नहीं नहीं सर, फ्री में नहीं आए हैं, दुबई जाना है हमको, टिकट है हमारे पास। साला तुमको जब दुबई जाना है तो सीधा अंदर कैसे आ गया रे? गेट पर वो मैडम बैठी हैं, उनसे मिला? देखो, इन सबको दुबई जाना है। ये लोग अपना फॉर्म भर के कितने आराम से बैठे हैं। तुम्हारा फॉर्म किधर है? दिखाओ हमको। यहाँ कैसा फॉर्म भरना है सर? हमको तो पता ही नहीं है। हम तो सोच रहे थे सीधा जहाज में जाकर बैठ जाएंगे। बेटा, ये एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन नहीं है जो भाग कर जाकर बैठ जाओगे। यहाँ पर पहले तुम्हारा टिकट, वीजा, पासपोर्ट चेक होता है, फिर एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें कुछ शर्तें लिखी रहती हैं, जैसे कि अगर यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आपको मंजूर हो तो यस करिए, नहीं तो घर जाइए। साला तुम डराता है हमको? हम टकला नेता है रे, डरने वालों में से नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानेगा। गार्ड, इसको अंदर लेके जाओ, इसका फॉर्म हम भरवा के साइन करवा लो और इसको समझा दो यहाँ वीडियो ना बनाए। टकला नेताजी, इस एरिया को ध्यान से देख लो, इसके अंदर वीडियो आप नहीं बना सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी गुप्त खबर किसी बाहरी आदमी को जाए। इसीलिए हम सबका फोन स्विच ऑफ करवा देते हैं। अब चलिए, आपका फॉर्म भरा देते हैं और आपका सामान भी चेकिंग करना पड़ेगा। और आपके पास इंडियन करेंसी जो भी है उसे कैश काउंटर पर जाकर एक्सचेंज करवा लीजिए। उनको बोलना दिरहम में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ का लगभग 22 रुपया दुबई का 1 रुपया के बराबर होता है। एक्सचेंज तो करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो यहाँ का पैसा वहाँ किसी काम में नहीं आएगा। ठीक है, करा लेंगे। चलो पहले कौन सा फॉर्म भरना है? हाँ चलिए। दोस्तों, फॉर्म भर के हो गया हमारा और कुछ पैसा यहाँ का एक्सचेंज भी करवाए हैं और 2-3 लाख रुपया इंडिया का छुपा कर रखे भी हैं। जब दुबई से वापस आएंगे तो काम देगा हमको। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 8 बजे की दुबई जाने वाली फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 4 घंटा लेट है। जहाज का टायर पंचर हो चुका है, उसको खोल के लगाने में 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा। हमारे इंजीनियर्स उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। हम समय समय पर आपको सूचित करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, कृपया धैर्य बनाए रखें और एयरपोर्ट से बाहर ना जाएं। अगर आपको भूख लगती है तो एयरपोर्ट के अंदर ही स्नैक सेंटर से समोसा, टिकिया, वड़ा पाव, पानी, इडली, सांभर लेकर खाएं। जैसे ही फ्लाइट बनकर रेडी होगा हम आपको सूचित कर देंगे। साला हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। रुको, इस गार्ड से पूछते हैं। हे भाई,
ये क्या सुन रहे हैं हम? ये कैसे सर्विस दे रहे हो तुम लोग? क्या हुआ सर? देखो कैसे पूछ रहा है, क्या हुआ? अभी सुना नहीं क्या कि दुबई जाने वाली फ्लाइट का टायर पंचर हो गया है? साला तुम लोगों को पंचर ठीक करने में 4 घंटा लगता है। मजाक बना कर रख दिए हो तुम लोग। बताओ 4 घंटा बैठ कर क्या करें हम? वीडियो भी तो नहीं बना सकते। अरे सर, जहाज में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो समय तो लगेगा ही। आपको वीडियो बनाना है तो वहां जाइए, स्नैक्स वाली दुकान पर जाइए, कुछ खाइए और वीडियो भी बनाइए, वहां आपको कोई नहीं रोकेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हम 2 समोसा खाए, ये लोग बहुत ठगते हैं दोस्तों। बताइए, 100 रुपया का एक समोसा दिया, 1 रुपया कम नहीं किया, 2 समोसा हो गया 200 रुपये का। इनके पास पानी भी नहीं था, पानी मांगे तो बोतली का पानी पकड़ा दिया, 150 रुपया पानी का ले लिया। पेट तो भरा नहीं, खाली पीली 350 रुपया का फटका बैठ गया हमको। बताइए, 5 रुपया का समोसा मिलता है अपने कद्दूपुर में, ये लोग 100 रुपया का दे रहे हैं, और 20 रुपया का पानी मिलता है, ये लोग दे रहे हैं 150 रुपये में। हमको तो लगता है जानबूझकर सब फ्लाइट रोके हैं ताकि इनका दुकान चले। भाई 4 घंटा कोई रुकेगा तो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दुबई जाने वाली फ्लाइट का पंचर ठीक हो चुका है। अपना सामान लेकर तैयार रहें, हमारा आदमी जा रहा है, उसके पीछे पीछे आप लोग भी आइए। ध्यान रहे, एयर अरबिया की फ्लाइट में ही आप सभी को बैठना है, किसी दूसरे जहाज में जाकर मत बैठिए, नहीं तो दूसरे किसी देश में पहुंचा दिया जाएगा, फिर वहां से कभी वापस नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अब समय हो चुका है, उनका आदमी आता ही होगा। हमको भी नहीं पता है कि किस जहाज में बैठना है। अब आगे का वीडियो जहाज के अंदर का दिखाएंगे आपको। आप सिर्फ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।